नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी। वीआईपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम जवाब दो में सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने जा रहा है, इस समय हम देख रहे हैं बार प्रतिवार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और अभी अभी हम हाल ही में देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया था जिसमें कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आज हम बात करेंगे, संत रविदास जी का मुद्दा, जो अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों बना हुआ है। इसके पहले हम ये चर्चा करेंगे, जब तक देखिए आप एक खास वीडियो। इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन कि सागर में बड़तुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। देश की तो आज हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से दीपक नरवरिया जी मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस से आनंद तारण जी मौजूद हैं और हमारे सुनील पांडे जी जो कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं मौजूद हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले ये संत रविदास जी के ऊपर जो खड़गे जी का बयान आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा से बेबुनियाद आरोप लगाती आई है और लगाती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, समरसता यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ चली और जो संत रविदास जी के जो विचार थे, उनके कार्य थे, वो जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा सागर में लगभग 100 करोड़ से संत श्री रविदास जी की मंदिर का लोकार्पण किया जा रहा है, भूमि पूजन किया है माननीय मोदी जी के द्वारा। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपने 60-70 साल इस देश में राज किया है, उसके बाद भी आपको दलित वर्ग की या संत महात्माओं की कोई चिंता नहीं हुई। मंदिरों की, देवताओं की कहीं कोई भावनाएं, कोई आस्थाएं आपके अंदर नहीं हैं। मैं तो ये मानता हूं, कमलनाथ जी चुनावी हिंदू बनकर आज पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन उनको अपने गलेवान में झांकने की जरूरत है। आप ये देखिए, 15 महीने की उनकी जो सरकार थी, वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वो वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया, वो 300 करोड़ का मोजरवियर घोटाला। मैं ऐसे कितने आपको बताऊं कि लगातार घोटालों की तो एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए कि केंद्र में जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ढेरों घोटाला इनके द्वारा की गई। क्योंकि सरकार चलाने का जनता के लिए इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है सरकार चलाना, मतलब भ्रष्टाचार करना। और
हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उज्जैन में बाबा महाकाल लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक, सीहोर में बीजासन माता लोक। आप देखिए ऐसे कई लोगों की भूमि पूजन और लोकार्पण। आनंद तारण जी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद तारण जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है दीपक नरवरिया जी ने, आपका क्या कहना है? कहां तक ये सच है? नंबर क्यों कट रहे बार बार? हेलो आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही। जी जी, दीपक जी ने जिस तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, आपका क्या कहना है? कहां तक ये आरोप, यार कहां तक इन्होंने सच बोला है इन चीजों में? चुनाव के पहले इस तरह के कारनामे भारतीय जनता पार्टी के 20 साल की सरकार और इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस, अभी मैंने पूरा सुना नहीं है लेकिन कुछ तो समझ में आया। ये 70 साल का रोना के अलावा इनके पास कुछ नहीं। दीपक जी का कहना है कि हमारी सरकार ने महाकाल लोक बनाया, हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप लोक की बात करी, हमारी सरकार अगर संत रविदास जी का मंदिर बनाती है तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति है इसमें? कांग्रेस को कहाँ आपत्ति है? कांग्रेस ने कब बोला आपत्ति? कांग्रेस तो ये बोल रही है कि चुनाव के एंड पहले ये सब क्यों? 20 साल से सरकार थी, क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? और कांग्रेस ने तो हमेशा हर वर्ग को दिया है। ऐसा कौन सा वर्ग सुधर रहा हो? ये केवल और केवल रोना के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है। इनके पास सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है, रोने के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस पे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। ये अभी महालोक की बात कर रहे थे, 870 करोड़ रुपए में पानी की तरह उड़ गई, जरा सी हवा चली और उड़ गई मूर्ति। कितना घाला है उसके अंदर? 80% का घाला है। मतलब जो धर्म के नाम पर सत्ता में आई सरकार, वो पता चल रहा है धर्म के साथ, भगवान के साथ भ्रष्टाचार कर रही है। 80% घाला है उसके अंदर। इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, आज आरोप लग रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदी के घोटाले कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 20 करोड़ में ट्रस्ट को दे दी। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की। और फिर हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हम संत रविदास के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। हम तो शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं उनके नाम पर। पूरा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च रहे, जिन्होंने संविधान निर्माता किया, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था, उसी लाइन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे बढ़ाया है और उन्होंने विश्वविद्यालय की बात की। तो कांग्रेस तो हमेशा करने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी केवल लफबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। केवल और केवल बातों का जमा कर, जिसके अलावा कुछ नहीं है। 12 अगस्त को सागर में जो भूमि पूजन हुआ, 100 करोड़ की लागत से जो रविदास जी का मंदिर बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने क्या बोला कि ये सब पहले से क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चुनाव सामने रखें तो ये सब चीजें आ रही उन्हें। आज तो विकास कहाँ है इनका? 20 साल का 4000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। विकास कहाँ है इनके पास? विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो केवल और केवल ये आज इन्होंने कर दिया। अरे भाई, सरकार तो जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अब चला चली की बेला है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएंगी। पूरा मध्य प्रदेश आज उद्वेलित है। आज आप देख लीजिए, रोज डेली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज ही कम से कम सैकड़ों गाड़ियां आई हैं, हजारों की संख्या में लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं है ना। ये अपने जो चना चिरौंजी खाकर इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ईमानदार कार्यकर्ताओं ने जो इस पार्टी को मजबूत किया था, आज गद्दार तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। जो लोग बिके हुए लोग हैं, जो केवल खरीद फरोख्त के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये पार्टी जो सर गद्दार कौन गद्दार? सर, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग गए, कौन गद्दार? कौन गद्दार? तो सभी ही गए ना, जो जहां कांग्रेस छोड़ के गए, जो कांग्रेस की सरकार गिरा गए, वो सब गद्दार, चाहे वो सिंधिया हो चाहे उनके साथी हो। और इनकी तो विरासत ही गद्दारी की रही है। चाहे भगवान झांसी की रानी का मामला हो। अरे 1857 में अगर देश आजाद हो जाता, अगर ये झांसी की रानी के साथ गद्दारी नहीं करते, तो ये तो इनकी विरासत ही गद्दारी की रही है ना। सुनील पांडे जी, आपका क्या कहना है? आप ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं और आप जो जिस तरीके से धर्म पर मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है
सबसे पहले तो संत रविदास जी का हमारे लिए पूज्य है, लेकिन संत रविदास जी एक समाज के का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक पार्टियों को या सरकार के दायित्व में या उसके कामों में किसी भी मंदिर को बनाना नहीं आता। मुझे कभी ये याद नहीं आता है कि सरकार मंदिर बनाती हो। सरकार का काम है रोजगार उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराना, और जिसके लिए उसको एक सामाजिक दृष्टि से मैं ये देखता हूँ कि सरकार को कॉलेज का निर्माण करना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए, लोगों को रोजगार जिससे मिले, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार का मूलभूत कार्य है। तो हम ये भी नहीं कहते, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो हम ये भी नहीं कहते कि हमारे परशुराम जी का मंदिर कोई सरकार बनाए। मैं किसी सरकार का, पार्टी का समर्थन, लेकिन अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो बोला हम परशुराम लोक बनाएंगे। देखिए, आप लोक बनाने से अगर रोजगार उत्पन्न हो रहा हो, लोक बनाने से, मंदिर बनाने से यदि 100-200 का स्वास्थ्य में सुविधाएं मिल रही हो तो बिल्कुल बनाइए। तो आपका मानना है ये लोक न बन के, मंदिर न बन के अस्पताल बनने चाहिए? बिल्कुल अस्पताल बनने चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, जिससे गरीब बच्चों को लाभ मिले। गांव-गांव में छोटे छोटे अच्छे स्कूल का निर्माण होना चाहिए, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले। क्या कहते हैं दीपक जी, जिस तरीके से दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव आ गए इसलिए मंदिर बनवा रही है, लेकिन मैं इनको पुराने समय में ले जाता हूँ। देश की आज़ादी के समय जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में लोगों ने सोचा था कि देश आज़ाद हो गया है, अब भगवान राम का मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा, दिव्य निर्माण होगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, तो आज देखिए कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। सर, और कुछ ही समय बाद हम लोगों के बीच मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यही कह रही है कि अस्पताल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनने चाहिए, और सुनील पांडे जी का भी यही कहना है। तो आप इस पर कहां तक सहमत हैं? अब मैं वहीं आ रहा था। देखिए, आप आज देखिए कि हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आज कितने मेडिकल, लगभग 24 से 26 मेडिकल कॉलेज की जो है घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो चुकी है, और कई कॉलेजों का निर्माण हो चुका है। और उसमें कितना बड़ा परिवर्तन है कि पहले ये अंग्रेजी में केवल एक माध्यम से होता था स्टडी, लेकिन आज देखिए हिंदी के माध्यम से हम मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की एक व्यवस्था है। और मैं बात करूं कि सीएम राइज स्कूल, कांग्रेस तो कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा हुआ ऐसे स्कूल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आज पूरे प्रदेश में बनकर तैयार होने वाले हैं। हर जगह काम चल रहा है। आप देखिए, सैकड़ों ऐसे कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आदरणीय पांडे जी ने कहा था, तो स्वास्थ्य में आप देखें आज अस्पतालों की क्या हालत पुराने समय में थे और आज क्या परिवर्तन है। पहले कुपोषण कहाँ था? मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने 2003 में। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन आज मध्य प्रदेश कहाँ है? आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर हो चुका है। आज हर घर में खुशहाली आई है। हमने महिलाओं के लिए, लाडली बहनाओं के लिए 1000 रुपए की प्रत्येक महीने 10 तारीख को उनके खाते में आ जाते हैं। उसमें इनको पेट में दर्द होता है।
क्योंकि हमने जब पिछले 2017 में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेगा शहरिया आदिवासी बहनों के लिए 1000 रुपए की राशि दी थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई सबसे पहले उन्होंने उस 1000 रुपए की राशि को बंद कर दिया। दूसरा उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह को बंद कर दिया। ऐसी ढेरों योजनाएं जो गरीब जनमानस के लिए बनाई गई थी, चल रही थी, उन योजनाओं को सबसे पहले आके कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। और उनसे जो अभी गारंटी की बात करते हैं, ऐसे झूठे वादे उन्होंने उस समय किए थे, कर्ज माफी के और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो उन्होंने कहा थे, लेकिन एक भी काम उन्होंने क्या पूरा किया? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से, एक भी काम कहीं कुछ नहीं किया, हमेशा भ्रष्टाचार किया। मध्य प्रदेश में जब से वो आए हैं तब से लगातार उन्होंने 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार का काम किया। मोजर बियर 300 करोड़ का घोटाला जनता को बहुत अच्छे से पता है। हजारों हवाले वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं क्या कहते हैं आनंद जी, आपका क्या कहना है? 1 रुपए यूनिट लाइट दी थी कांग्रेस ने, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने, हम नहीं बोल रहे, विधानसभा के पटल पर मान, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र तो झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ ही नहीं। ये तो सीख के ही आती है, इनकी विश्वविद्यालय में झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस तो जो बोलती है वो करके दिखाती है। और ये जो बोल रहे हैं ना विकास, कौन सा विकास? एम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जिनके नड्डा जी ने जहां एम्स की घोषणा की थी, वहां जाकर देखा कि साहब एम्स बन गया, पता चला एम्स का पता ही नहीं कहाँ एम्स। ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? अरे भाई मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि हर घर में खुशहाली, लोग बेरोजगार हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहनों की अस्पतालें लुट रही हैं, लोग परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चारों तरफ खुशहाली है। अरे कौन सी खुशहाली है भाई? अरे खुशहाली कहाँ पर है? आज 4 लाख करोड़ के कर्जे से लुट दिया। अरे आप धर्म की बात कर रहे हो, अरे तो देख लीजिए ना उज्जैन में, महाकाल में महालोक के साथ कितना भ्रष्टाचार किया है। अगर आप और केवल ये भ्रष्टाचार के लिए ये सब करते हैं, इसके अलावा विकास का इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं, सत्ता पे कब्जा करने की बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास नहीं है। क्योंकि 365 दिन 24 घंटे 7 दिन तो ये चुनाव में लगे रहते हैं। जो पार्टी चुनाव में लड़ी रहेगी वो जनता का क्या विकास करेगी? अरे एक संवेदनशील सरकार का काम है कि जनता को रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराए, उन्हें सस्ती शिक्षा दे। मगर शिक्षा का तो मंदिर ऐसा हो गया कि बिल्कुल व्यापारी हो गया ऐसा। यहाँ तो छोटा आदमी, गरीब आदमी तो पढ़ ही नहीं सकता। निश्चित रूप से हमारे परशुराम सेवा संगठन के मित्र ने बहुत सही बात बोली है कि भाई सरकार का जो कर्तव्य है वो करने चाहिए। संवेदनशील सरकार का काम है कि जनता के आंसू पहुंचे, जनता को क्या तकलीफ हो रही है वो सुने। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ के केवल भारतीय जनता पार्टी सबको ठग रही है। हर वर्ग को, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। ऐसा कौन सा वर्ग है? विद्यार्थी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मतलब उसमें भी व्यापार हो गया कि पास करने में आपको इतने पैसे देना पड़ेंगे, 15 लाख रुपए में आप ये हो जाओगे। तो इस तरह का कर रहे हैं। व्यापम का घोटाला आप देख लीजिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब चीजों को खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से चली की बेला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 60 आनंद जी, आप ये जो आज धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, इसको आप कहां तक सही मानते हैं? आपका क्या कहना है? कांग्रेस क्या कहती है इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में जो निहित है, उसकी बात करती है। कांग्रेस सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। कांग्रेस हमेशा जो अंतिम स्तर पे जो लोग खड़े हैं उनके विकास की बात करती है, उसको मुख्य धारा में शामिल होने की बात करती है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलकर उनका विकास और देश के विकास की बात करती है। आनंद जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 कथावाचक बहुत प्रचलित हो रहे हैं, बहुत नाम हो रहा है। एक तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री और एक प्रदीप मिश्रा जी। आप मानते हैं, आपने सुना है नाम? हाँ, सुने हैं ना नाम जी। आपके नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के प्रचारक हैं, वहीं कमलनाथ जी ने उनकी कथा कराई। इस पर आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, ये सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। कमलनाथ जी उसको किस रूप में लेते हैं, ये कमलनाथ जी जानते। क्यों? ये धर्म का मामला, ये पार्टी से अलग हटके। सर, आज धर्म की बात हो रही है, इसलिए धर्म ये जरूरी था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये उनकी व्यक्तिगत, ये सबकी धर्म सबकी व्यक्तिगत आस्था का मामला होता है।
सर धर्म धर्म सबकी को तो व्यक्तिगत मजाक आस्था का बना के मामला रखा। होता है। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रीतम लोधी को आपने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले निष्कासित किया था। उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दी थी कि ब्राह्मण कथा कराते हैं, उसमें कम उम्र की महिलाओं को आगे बिठाते हैं। बीजेपी ने उनको निष्कासित किया, आज बीजेपी ने उनको टिकट दी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी उनकी? देखिए, प्रीतम लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के उसमें काम कर रहे हैं। और धर्म के क्षेत्र में आपने देखा, उनका कहने का आशय कुछ और था, लेकिन लोगों को समझने का या कांग्रेस के मित्रों को समझने का आशय कुछ और हो गया सर, था। प्रीतम और लोधी उसके ने बाद माफी भी मांगी। उसके सर, उसके प्रीतम बाद लोधी भी ने उन्होंने माफी मांगी। मांगी। उनकी कोई उसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी इन्होंने कथा की बात से अपना मुंह मोड़ लिया कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उनका है। भाई वो तो वहां मंच से चिल्ला के कह रहे थे, देखिए कि हमने छिंदवाड़ा में आज इतनी जनसंख्या आई है, आज इतने लोगों को कथा सुन रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो व्यक्तिगत कहाँ था उनका धर्म? वो मैं तो ये बताने वाला हूं, अभी तो इन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराई है, अब ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा कराने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा कराएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। उन्होंने तय कर रखा है कि अब उनको तो सर, क्या इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव धर्म पे चलेगा या विकास पे चलेगा? हाँ सुनील पांडे जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रीतम लोधी क्या इतना बड़ा नेता हो गया देश का? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पिछोर में कोई बीजेपी का नेता नहीं था टिकट देने के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछूंगा कि क्या बीजेपी बड़े ठोक के सीना ठोक के कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का दल है, सबसे बड़ी नेताओं का दल है, तो क्या पिछोर में प्रीतम लोधी के अलावा और कोई भी नेता नहीं है बीजेपी के पास? माननीय प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी के समाज को जो व्यक्ति गंदी गंदी अभद्र भाषा में गालियां देता है भरी सभा में, और जहां तक आपने हमारे मित्र भाई दीपक भाई ने कहा कि उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा भारतीय जनता पार्टी से मांगी, उन्होंने ब्राह्मण समाज को से क्षमा नहीं मांगी। और ब्राह्मण समाज उनको पिछोर से, हमारी यूनिट है वहाँ पर उसको सबक सिखाएगी प्रीतम लोधी को। मैं यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से दीपक भाई को और भारतीय जनता पार्टी को और प्रीतम लोधी को ये बात बताता हूँ। देखिए, मैं बताऊं आपको कि आज पिछोर में अभी एक कार्यक्रम था और लाखों की जनसंख्या में सर, भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा, क्या सिद्धांत है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी किस सिद्धांत पे काम करती है? मैं पहले तो प्रीतम जी पे बात कर लेता हूं। आप ये देखिए, अभी पूर्व में एक कार्यक्रम हुआ था अभी 1-2 दिन पहले, और उसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे और वो सब प्रीतम जी को पसंद करते हैं, तब तो वो आए थे। और दूसरी बात प्रीतम जी के ऊपर 37 आपराधिक प्रकरण है। एक घर और एक परिवार में उनके संबंध हैं, और वो किसी भी ब्राह्मण को एक देवतुल्य की दृष्टि से देखते हैं। वो तो उनके बयान से और पता चल गया दीपक भैया। लेकिन मैं क्षमा करिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी यूनिट है वहाँ पर, हमने पूरी जानकारी हासिल की। तत्काल निकालने के बाद तीसरे दिन हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी जाति से आती हैं उनके निवास पे गई, उन्होंने शराब, अब मैं आपको थोड़ा सा विपरीत बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा दीपक भैया, उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शराब की दुकानों पर पत्थर फेंका करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहा करती थी कि शराब बंदी प्रदेश में होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने आते बंद करे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उस आटा बंद होने से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रीतम लोधी को एक तरफ आपने बताया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आते बंद करती, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से बार बनाने की बात करी थी और वो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। सर, मुद्दा ये है क्या गलत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को टिकट देना चाहिए? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप बताइए। बिल्कुल, प्रीतम लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के एक सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। सर, 37 आपराधिक प्रकरण है उनके ऊपर। 37 आपराधिक प्रकरण ही नहीं, उन्होंने जिस दिन निकाला गया उसके तीसरे या चौथे दिन
वहां बंदूकें और तलवारें और हथियारों के साथ एक रैली निकाली। सर जिला बदर भी रह चुके हैं वो, क्या बीजेपी के मजाक पास कोई है। ऑप्शन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का कोई पिछोर में नेता नहीं है। वो लगातार जनता की सेवा के लिए बीच में काम करते का- रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने लोगों के जब हित के लिए काम किया, आवाज उठाई उनके हित के लिए, तो उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिए और केस दर्ज करवा कर उनको जिला बदल करा दिया। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। ये कांग्रेस के पास अगर जो सत्ता आती है ना, तो कांग्रेस इस प्रकार के कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तो जेल में डलवा देती है। ये कार्यकर्ता आज अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। जी आनंद जी आपसे सवाल किया है, क्या आप इसका जवाब देंगे? नहीं, मैं इनकी बात पर काय की जवाब दूं? इनका ये कहना है बात कि क्या करना कांग्रेस के है? पेट और में चर्चा दर्द किस हो रहा है, बात की है? प्रीतम लोधी को टिकट दिया। नहीं, मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी से ही दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से जाने की बारी है और इसलिए ये अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें नहीं लेके आएगी, ये सब बौखला गए, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। मानिए आप तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। और जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया। 2023 में और 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। नहीं आ रहे भैया, अरे गृह मंत्री की सभा में नहीं आ रहे, कहाँ की बातें कर रहे हैं? झूठ का पुलंदा हो आप लोग भैया, ये तो पता नहीं कहाँ से सीख के आए हो आप लोग। आप कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है विधानसभा का? कांग्रेस विकास के मुद्दे पे लग रही है। कांग्रेस भाजपा के 50% घोटाले पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस केवल और केवल विकास की बात करती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के समुचित विकास की बात कर रही है, हर वर्ग के विकास की बात कर रही भारतीय है। जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार विकास मध्य की धारा, प्रदेश में और केंद्र में भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाओ तो आप बताइए। लेकिन पूर्व में आपकी कांग्रेस की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगते रहे और वो सिद्ध भी होते रहे। चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, ऐसे ढेरों घोटाले। आप ये देखिए, आपको मैं कह रहा हूं पूर्व में आपको जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी आनंद जी, शिवम द्विवेदी जी, इनको कहाँ आपने डिबेट में बुला लिया? अरे इनको किसी कवि सम्मेलन में बुला देते, किसी मुशायरे में बिठा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। विकास की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये घोटाले तो सब आएंगे, सरकार तो बनने दो। आपके जितने बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि सरकार बनने दो, घोटाले तो आएंगे। ये देखिए आप देखिए कांग्रेस का चल चरित्र कैसे उजागर हो रहा है। आप देखिए वो कह रहे हैं सरकार तो आने दो, घोटाले होंगे। आपके जितने घोटाले, हाँ तो सही बोल रहे हैं भाई, देखिए ना, आपके घोटालेबाजी सब अंदर होंगे, सब पे कार्रवाई होगी। जो आपने घोटाले करे 4 लाख करोड़ का जो कर्जा लेके और जो जिस तरह से जनता को लूटा है मध्य प्रदेश की, उन सब पे कार्रवाई होगी। कोई को छोड़ने वाले नहीं है हम लोग, क्योंकि जो जनता की कमाई पे नाका डाल रहा है, जो जनता को धोखा दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। अभी पिछली बार तो क्या है कि कमलनाथ जी विकास की धारा में लगे हुए थे, लेकिन उनको भूल गए थे कि यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो कि अच्छी सरकार को, चलती हुई सरकार को गिराना चाहते। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो घोटालेबाज है उन पर कार्रवाई होगी और आपको बता देंगे कि कौन घोटालेबाज है कौन नहीं है घोटालेबाज। आप देखते रहिए, आपकी जो बातें हैं ना, जो आप सीख के आए, पढ़ के आए, बोल के आए, ये सब चीजें सब सामने आ जाएंगी। इसके आप टेंशन मत लो। लेकिन आदरणीय, केवल आप ये बता दें कि जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप किस भाषा, आप क्या है कि इधर उधर चले जाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर चला जाता शिवम भाई, कहीं कोई सी बात करने लगता, कहीं कोई सी बात करने लगता। आप बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, आप विकास के तो मैं आपको बता देता हूं, आज मध्य प्रदेश में लगभग 41 लाख प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हैं। 41 लाख। आपने गरीबों की कभी सुध ही नहीं ली। आपके समय में इंदिरा आवास आते थे, एक आध किसी गांव में, आप 5 गांव में एक आध गांव में आ जाता था और उसका भी पता नहीं चलता था। आप जाके आज गांव में ढूंढेंगे ना तो कहीं भी आपको एक भी इंदिरा आवास नहीं दिखेगा। आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 41 लाख प्रधानमंत्री आवास लगभग, और हर घर में शुद्ध जल की व्यवस्था आप देखिए। जो आपने विकास किया वैसे ही विकास है आपका। आपके विकास मध्य प्रदेश में केवल वही है जो आपने
उज्जैन में महालोक में जो घोटाला किया ना, आपका विकास तो आप- देश में यही है। मैंने चाहे आपकी मध्य बात प्रदेश हो, सुनी, चाहे अब देश आप हो, मेरी बात आपके सुनिए। घोटाले केवल यही है। आप जो देखिए, आप सुनिए, आप सब जो जनता आप- देख रही मैं है, बता आप रहा हूं देखिए, आपको कि आपके विकास 61 लाख जो आपने महालोक में किया, 61 लाख घरों महालोक में का जो शुद्ध घोटाला है, पेयजल की वही व्यवस्था सबसे बड़ा भारतीय घोटाला जनता है। पार्टी की इसके अलावा सरकार और आपका मध्य कोई प्रदेश विकास की नहीं है। सरकार के और द्वारा अगर पहुंचा विकास है। होता, आप अगर देखिए, विकास होता तो 71 प्रधानमंत्री बार बार चक्कर नहीं लगाते। 71 लाख विकास होता, स्वच्छता अभियान गृहमंत्री के बार बार तहत मध्य प्रदेश के शौचालय चक्कर नहीं बनाए लगाते। गए। शिवराज के 71 चेहरे से ही लाख काम हो जाता। लेकिन एक आज शौचालय मध्य नहीं बना प्रदेश की सकते। जनता, 71 भारतीय जनता लाख पार्टी के शौचालय बने नेता, मध्य प्रदेश भारतीय में। जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिवराज को नहीं देखना चाहते। तो आज इसलिए बार बार आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेके आ रहे हैं। तो ये तो देखिए- आपका चरित्र है कि आज आपको अपने शिवराज पे विश्वास नहीं है। आपको अपने शिवराज पे विश्वास नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हो आप? विकास की बात कर रहे हैं। कौन सी विकास आपने करा? आज 4 कांग्रेस- लाख करोड़ से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। इसके आप बाद ये देखिए, विकास की भारतीय बात कर जनता रहे हैं। पार्टी और का- चारों तरफ घोटाले ही घोटाले। आप देखिए, अरे महालोक मोदी के जी हो घोटाले चाहे में कोई अमित शाह जी केवल एक ही लगातार घोटाले मध्य की बात प्रदेश कर में रहा आ हूं। रहे हैं, तो पहले मैं कांग्रेस एक को ही डर घोटाले लग की रहा है। बात कर रहा हूं। कमलनाथ जी को महालोक डर के लग रहा घोटाले है। में किस लोगों पे कार्रवाई हुई? कितने लोगों पे डर कार्रवाई क्यों हुई? लग रहा बताइए, है जवाब उनको दीजिए। मध्य प्रदेश महालोक आने से? के आपको डर घोटाले सुनील क्यों लग पांडे रहा जी, है? जी आप डर पांडे रहे जी हैं। कुछ कहना चाहते हैं। सुनील कितने पांडे जी लोगों को बोलिए, दिया? जवाब बोलिए। दीजिए। आपका क्या कहना है सुनील पांडे जी, आपका क्या कहना है? देखिए, विषय थोड़ा सा अगर धर्म का ही है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बांटने में विश्वास करती है और रविदास जी के मंदिर समरसता बनाने यात्रा की- निकाल के क्या बांटने का सर, काम सर, किया? मैं दीपक आपसे जी, एक दीपक प्रश्न जी, पूछना दीपक जी, चाहता हूं। सुनील एक जी को प्रश्न सुनिए, पूछना सुनील। अरे भैया, देखिए, दूसरों मैं- को भी सुन लो। अरे दूसरों को भी सुन लो भैया। दीपक जी, नहीं, सुनील नहीं, जी, ये- आपने अपनी बात मैंने जी, देखिए सुनील जी। देखिए हम पार्टी पक्ष का बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से रविदास जी का मंदिर कहीं बना के, कहीं किसी दूसरी जाति का मंदिर बनाकर, ये सामाजिक कार्य, मैं पहले विषय पर आ रहा हूँ। और ये समाजों के दायित्व में है अपने अपने संतों का, अपने अपने पूर्वजों का मंदिर बनाना। तो मुझे लगता है इस तरीके से बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है। दूसरा, मैं एक अनदर विषय की बात कर रहा हूँ। सीधी में प्रवेश शुक्ला नाम के एक ब्राह्मण युवक ने एक आदिवासी को के ऊपर पेशाब कर दिया और वो एक वीडियो 2020 का है, होली के ठीक एक दिन पहले का वो वीडियो है। 3 मित्र होली के जश्न में डूबे हुए थे रात में, और उसमें एक मित्र ने दूसरे के ऊपर थूक दिया और उस दूसरे मित्र ने वो नाराज होकर उस पर पेशाब कर दिया और वीडियो आज चुनाव के दरमियान वायरल हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आदिवासी को, जिसने बाद में कहा कि मैं तो था ही नहीं, उसके चरण धोए, पैर पूजे। इसी तरह अभी छतरपुर में एक ब्राह्मण को एक आप ओबीसी के, दीपक भाई हमारे ओबीसी मोर्चा के मंत्री हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक ओबीसी के थानेदार ने एक ब्राह्मण को थाने में बंद किया। वो पत्रकार था, उसका नाम मिट्टू दुबे है, छतरपुर का पत्रकार है। मैं मीडिया हाउस में बैठा हुआ हूँ, इसलिए भी ये मुद्दा उठा रहा हूँ। दुबे को थाने में बंद किया, उसमें उसके ऊपर उसको मारा पीटा गया और रात में थाने में उस पर पेशाब की। उसकी सगी बहन सुनीता तिवारी ने ये बात कलेक्टर को और एसपी के सामने रखी और मीडिया के सामने बताई। क्या माननीय मुख्यमंत्री मिट्टू दुबे को सीएम हाउस बुलाएंगे, उसके पैर पूजेंगे, उसके पैर धोएंगे? ये मैं ओबीसी मोर्चे के माननीय मंत्री जी दीपक भैया से पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं बताऊं कि सबसे पहले आपने बताया कि रीवा में एक मामला हुआ था, वो 2000 सीधी में 2020 की वीडियो थी और उसको अभी जब चुनाव आया 2023 में, तब उसको रिलीज किया गया, तब लोगों को सर्कुलेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति थी, एक रणनीति थी। कांग्रेस कहां से आ गई इसमें भी? उन्होंने उसको, कांग्रेस कहां से आ गई? मैं मेरी बात कर लो, आप मेरी बात सुनेंगे, फिर अपन, कहां से बीच में ले फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। कांग्रेस को कहां से बीच में ले आए? दूसरी, अरे कांग्रेस को कैसे दूसरी बात, दूसरी आप कांग्रेस को बीच में कैसे ले आए? दूसरी बात करते हैं। छतरपुर की हम बात करते हैं। दीपक जी मुद्दे से भटकाइए नहीं। वीडियो वायरल हुआ है जिसको सबने देखा है। अब वो वीडियो सही था या गलत, पहले आप ये बताइए। जी आनंद जी मैं दीपक जी से बात कर रहा हूँ। आप, मैं वीडियो सही था या गलत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए,
मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, सर वीडियो किसी भी सीधी का प्रकार जो से वायरल कोई हुआ था, दलित आदिवासी भाई हो चाहे कोई भी हो, किसी भी अगर कोई इस प्रकार का कार्य किए करेगा तो उसको सजा मिलेगी। सर फिर और इसमें- पूछा कि और क्या दूसरी मिंटू बात- दुबे के ऊपर जब और पेशाब दूसरी कोई बात- किसी थानेदार ने किया तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और- उस मिंटू दुबे को सीएम हाउस बुलाएंगे, उनका और पैर दूसरी पूजेंगे, बात, उनका मैं चेहरा वही आपको धोएंगे, मैं वही बोलने क्योंकि वाला वो हूं। ब्राह्मण है इसलिए नहीं बुलाया जाएगा उसको। आपको मैं वही बोलने वाला हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी कोई जातिगत आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण सांप्रदायिक के हित में पार्टी कार्य करने वाली पार्टी है। अगर किसी सांप्रदायिक व्यक्ति ने पार्टी इस भैया, प्रकार का कोई कहाँ कृत्य से किया आए? है तो निश्चित तौर कहाँ पर से उसको दंड मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता दीपक जी, पार्टी जी सन 2019 की बात है, दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास जी का मंदिर है, जिस मुद्दे पे आज हम डिबेट करते हैं। वहां पर आदेश आता है उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। सरकार केंद्र में तोड़ दिया बीजेपी उसको। की थी। फिर जब 2019 में प्रदेश उस में मंदिर किसकी थी? सर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा केंद्र शासित है दिल्ली, और उसमें बीडीए का मामला था। दिल्ली बीडीए का अगर मामला होता तो केंद्र में जाता है वो। उस समय मंदिर को तोड़ दिया गया, बहुत सारे लोगों ने उठाया, भीम आर्मी के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। उस पर आप कुछ बोलिए। आज समरसता का भाव रख के सागर में हमने रविदास जी को 100 करोड़ का मंदिर बनवाया, बिल्कुल बनवाना चाहिए, समरसता होनी चाहिए देश में, लेकिन उस पर भी तो कुछ बोलिए आप। आप ये देखिए कि अगर हमने एक तरफ 100 करोड़ का मंदिर बनाया और पूरे मध्य प्रदेश में संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया, उसकी चर्चा कितनी बड़ी है, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? उसकी चर्चा से कहीं ना कहीं आपके अंदर भाव मगर चेंज अभी हो बना सकते कहाँ है हैं। भैया? ये इस अभी प्रकार बना की कहाँ बात। है? दूसरी अरे अभी बना कहाँ है और वो? जो मंदिर तोड़ दिया वो तो पुराना मंदिर था, अभी बना कहाँ लेकिन- है? तो आपने भूमि पूजन किया है, ये लेकिन कैसे गारंटी उसके दोगे अलावा आप बना दोगे? आप- आपका 3 महीने में बना दोगे मंदिर? क्या आप ये देखिए, 3 महीने में मंदिर बना के तैयार कर दोगे? भारतीय अरे जनता आपने पार्टी दिल्ली का चुनाव के मंदिर तो लिए बनवा मंदिर देगा नहीं भैया। बनाती है। क्या 3 महीने में आप मंदिर बनवा देंगे क्या? चुनाव के आप लिए जवाब मंदिर नहीं दीजिए, 3 बनाती महीने में भारतीय मंदिर जनता बनवा पार्टी। देंगे। अरे चुनाव के पहले मंदिर बन जाएगा आपका। नहीं, चुनाव के चुनाव मंदिर के बन लिए जाएगा मंदिर क्या आपका? बनवाने नहीं है, ये लाली बात लोगों देने से की कुछ नहीं होने भावनाओं वाला। के लिए, ये उनकी लाली बात आस्थाओं के देने से लिए, कुछ उनकी नहीं होने आस्था वाला। के, जो उनके संत रविदास जी के प्रति ये उनकी लाली आस्था है, बात उनकी देने से सोच कुछ है, नहीं होने उनका वाला। प्रेम है, उसके समाज लिए ऐसे मंदिर का आपकी निर्माण बातों हो में रहा नहीं है। आने वाली। चुनाव के लिए अरे भारतीय मैं जनता आपसे पार्टी ये कोई पूछता हूँ मंदिर कि नहीं लाली बात बनाती देने है। से होगा क्या काम? आज वहां का अरे लोक आपने में आप मंदिर बना देखेंगे दिया क्या? लाखों श्रद्धालु आपने पहुंच मंदिर रहे तोड़वाया हैं, है। लाखों आपने श्रद्धालु, दिल्ली का रविदास जी का मंदिर लाखों तोड़वाया है। श्रद्धालु वो पहुंच पाप रहे के हैं। भागीदार हैं आप उस पाप के भागीदार हैं। आपने रविदास जी के मंदिर तोड़वाया, उसके पाप के भागीदार हैं। केवल आप ये नाटक कर रहे हैं, केवल ये नाटक कर रहे हैं, नहीं तो आप तो मंदिर बनवा देते। 20 साल से सरकार है आपकी, क्यों नहीं 70 करवाया साल आपने? आपकी 3 साल, सरकार रही, 19 भगवान से राम का 2019 के बाद मंदिर करवा क्या देते आप आपने 19 अयोध्या में और बनाया? सरकार बनवा देते मैं जब शिवम आपकी जी पूछना 2020 चाहता में हूँ, एक सरकार बार बनी आप थी तो। कांग्रेस जी। के मित्र से पूछिए कि भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? उस समय इनकी अरे भावनाएं भगवान कहाँ राम थी? का मंदिर, भगवान राम के मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बना है, और इसके पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसका जो चबूतरा था उसका भूमि पूजन किया था। तो आपकी भूमि सरकार पूजन इसमें किया। सहभागी नहीं है। अभी आप मुझसे सहभागी तारीख तो पूछ रहे थे, वो- केवल भूमि पूजन किया आपने, मंदिर का निर्माण क्यों मैंने नहीं क्या करा? बोला क्योंकि कि चबूतरे का आपको देश की आस्थाओं से प्रेम ही नहीं है। उद्घाटन किया अभी, और वो बन गया ना, चबूतरा बन गया था, चबूतरा बन गया, उसकी बात कर रहे हैं हम तो। ये जो आप कर रहे हो ये तो आपका नाटक है। ये भाई जो राजीव गांधी ने तो उसको दरवाजे आज हमने खुलवा दिए। जिस तरीके कैसी से बातें अपने करते हैं? अतिथियों के विचार को सुना है, जो समरसता का भाव लेकर रविदास जी का जो मंदिर बन रहा था उस पर हमारी जो खास चर्चा हुई है, ऐसी भी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। सभी अतिथि जो आज हमारे यहाँ पैनलिस्ट जो पधारे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे हमारा ये वीआईपी का हमारा जो शो है जवाब दो में, कल एक अलग मुद्दे को लेकर अलग चर्चा होगी। तब तक के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। धन्यवाद।